जोबट पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोकस है और वो आप फोकस समझिए। जैसा हमने आपको बताया, देखिए पान सेमल, अलीराजपुर, जोबट, ये ऐसी 48 सीटें, ये तो आसपास की सीटें बताई मैंने आपको जो जोबट से लगती हुई सीटें हैं और एसटी रिजर्व हैं। ऐसी 48 सीटें 230 में से अगर ये एक संदेश मुख्यमंत्री दे रहे हैं, जनजातीय गौरव सम्मान, सहरिया भारिया के लिए पेंशन, महिला मुखिया को एक आर्थिक सहायता, ये वो तमाम चीजें जो जिसकी वजह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नतीजे इस रूप में परिलक्षित हो रहे हैं। एक बड़ा पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहा है। मेरी सहयोगी प्रिया न्यूज़रूम से हैं, रवि सक्सेना जी कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भोपाल से पूर्व सांसद आलोक संजर जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे तीन सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वासु, सुधीर और इस वक्त शैलेंद्र हमारे साथ हैं। मृदुल, बिल्कुल, और यही तस्वीर जो बता रही है कि इस समय जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको सटीक और सबसे तेज नतीजे मिल रहे हैं। सबसे पहले हम सुधीर आपका रुख करेंगे, आपके पास शायद कोई बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि इस समय जो स्थिति है वो यही बता रही है कि कब कौन आगे कब कौन पीछे। क्या खबर है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से धीरे धीरे जो रुझान है वो नतीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में चारों सीटों पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी, बीच में वो खंडवा में थोड़ी सी पिछड़ी थी, लेकिन अब खंडवा में जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसी स्थिति रैगांव में देखने को मिल रही है। हालांकि रैगांव में बढ़त बनाने के बाद बीजेपी जो है वो थोड़ी सी पिछड़ रही थी। जैसे कि आप देखना चाहेंगे, जोबट जो थी, जो हॉट सीट बन चुकी थी इस चुनाव में, वहाँ पर जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले आ रहे हैं। जिस तरह से अभी यहाँ मुख्यमंत्री जी बीजेपी कार्यालय पहुँचे थे, उन्होंने भी यही दावा किया था कि जिस तरीके से जोबट में जो परिणाम आ रहे हैं या चारों सीटों के जो परिणाम हमारे पक्ष में आ रहे हैं वो काफ़ी उत्साहजनक है और हमें उम्मीद थी कि हमारा जो काम है वो लोगों तक पहुंचेगा। अगर हम आदिवासी समुदाय की बात करते हैं, जनजातीय समुदाय की बात करते हैं, तो जोबट को लेकर इन्होंने कहा कि जिस तरीके से जनजातीय समुदाय ने हमारी बातों पर भरोसा किया, हमारे काम पर भरोसा किया है, वो काफ़ी उत्साह देने वाला है। इसी तरीके से कह रहे थे कि हमारे विरोधी जो थे उन्होंने जनजातीय समुदाय में ये संदेश देने की कोशिश की थी और ऐसा प्रचारित करने की कोशिश की थी कि भाजपा जो है जनजातीय समुदाय के विरोधी है, लेकिन उसका कोई असर वहां पर नहीं दिखा। दूसरी चीज़ हम करते हैं, आदिवासी वोटों की अगर हम बात भी करते हैं तो उस पर जो फोकस दोनों पार्टियों का बढ़ा था। दूसरी तरफ खंडवा लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो बढ़वा सनावद में जो स्थिति, राजनीतिक समीकरण जो बदले थे, उसको देखकर भी अप्रत्याशित परिणामों की उम्मीद की जा रही थी, हालांकि ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा वहां पर।